वेलकम टू फैक्ट फाइंडर। ये वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जियान का पपेट कैसे रिफाइन होता है। साथ ही में हम लोग जानेंगे कि पपेट कितने टाइप के होते हैं और मेरे पास इसके रिलेटेड एक कमेंट आया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो चलो भाई इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इनका लेवल क्या होता है, क्योंकि जियान का पपेट रिफाइन होने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और जियान कई बार लाइफ और डेथ सिचुएशन में होता है तो ये पपेट ही आकर सामने वाली की चड्डी फाड़ देता है। लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, जिससे कि कोई स्पॉइलर या फैक्ट तुमसे मिस ना हो पाए, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें मिलते हैं इसी तरह के वीडियो। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जियान ने सक्सेसफुली ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट वाली फाइट को जीत लिया था। अब भले ही जियान ने उसे ना मारा हो, लेकिन आखिर में उसी को सारा क्रेडिट दिया जाता है और इसके बाद जियान इसकी बॉडी को रख लेता है, जो कि मैंने एक शॉर्ट में भी बता दिया था पहले। इसके बाद जियान एक माउंटेन पीक पर जाता है और वहां पर एक केव तैयार करता है और उस केव के अंदर जाता है। उसके बाद जियान के हाथ में आती हैं दो बॉडीज, एक थी ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की और दूसरी थी युनसेन की। अब जियान सोच रहा था इनमें से किसको बॉडीगार्ड बनाया जाए। अब जियान जब युनसेन का चेहरा देखता है तो उसे उसके लास्ट एक्सप्रेशन याद आ जाते हैं और वो अभी भी युनसेन से उतनी ही नफरत करता था जितनी वो पहले करता था। हालांकि मिस्टी क्लाउड सेट अभी डिसबैंड हो गया था, लेकिन जियान की भी हॉट रेट अभी कम नहीं हुई थी। जियान अभी भी उससे उतनी ही नफरत करता था। अब जियान बार बार युनसेन का मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी को रिफाइन करेगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। और मरने से पहले युनसेन की जो स्ट्रेंथ थी वो 2 जोंग की 2 स्टार पर थी और जो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट है उसकी 7 स्टार पर। इसलिए जियान ने ये रास्ता चुना। अब जियान सक्सेसफुली डिसीजन ले लेता है कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को वो रिफाइन करेगा। इसके बाद जियान अपने हाथों को रब करता है, जिससे कि उसके हाथों में एक स्क्रॉल अपेयर होता है। वो स्क्रॉल था स्काई डीमन पपेट को रिफाइन करने का। ये स्क्रॉल जियान को मिला था उसी डीमन घोस्ट की वैली से, जो कि डीमन फ्लेम वैली है। और वहां पर डीमन फ्लेम वैली को खत्म करने के बाद जियान उसके खजाने के पास पहुंचा था, उसी के पास ये स्क्रॉल उसे मिला था। अब जियान सक्सेसफुली इस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है, जिसके बाद इसको सारा पढ़ने के बाद वो इसे साइड में रख देता है। अब जियान सीरियस हो गया था क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद जियान कहता है, टीचर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बॉडी को ढूंढूंगा, इससे भी स्ट्रॉन्ग बॉडी। इसी के साथ उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। एक इशारे पे वो जेट ग्रीन फ्लेम बाहर आती है। जैसे जियान अपनी चुटकी को बजाता है, ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी इस फ्लेम के द्वारा लपेट ली जाती है। इससे हाई टेम्परेचर के कारण उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से पाउडर में बदल गए थे। इस हॉट टेम्परेचर की वजह से उसकी स्किन एकदम लाल हो गई थी। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रही थी, ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी से कुछ काले हवा के थ्रेड्स बाहर आते हैं, जिन्हें जियान की हेवनली फ्लेम पूरी तरीके से खत्म कर रही थी। ये ब्लैक गैस वो एनर्जी थी जिसमें जब ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जिंदा था तो उसकी सारी इंस्टेंट छिपी हुई थी। अगर इसकी बॉडी से ये ब्लैक गैस बाहर नहीं निकलती है तो फिर दूसरी स्पिट को मर्ज होने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से इस कर्ज वेपर को बाहर निकालना बहुत जरूरी था। जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर काफी प्रिसाइसली तरीके से कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक गैस बाहर आती है। पर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी को जरा भी डैमेज नहीं पहुंचता। बस इस बॉडी को रिफाइन करने में जियान को 3 घंटे लग गए थे। इस टाइम में वो ब्लैक गैस ही एक्सपेल हो पाई थी। जब इस ब्लैक वेपर का फाइनल थ्रेड बाहर निकलता है तो जियान के चेहरे पर एक रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। जियान अपनी उंगली को फ्लिक करता है, जिससे कि 2 लाइंस वहां पर शूट हो गई थी। ये लाइंस उस बॉडी के फोरहेड और चेस्ट पर होल कर देती हैं, लेकिन ऐसा करने पे इस बॉडी से बिल्कुल भी ब्लड बाहर नहीं आता। लगता है रिफाइनमेंट के दौरान वो पूरा वेपराइज हो चुका है। ये स्टेप स्काई डीमन पपेट के लिए काफी एसेंशियल था। अभी इस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी में सर्कल जैसी चीजें दिखाई दे रही थी। उसकी स्किन का कलर ग्रेश व्हाइट हो गया था और उसकी स्किन हड्डियों से चिपक गई थी। हम इसके हाथों को काफी लंबा होते हुए देखते हैं। ये किसी डैगर की तरह दिखाई दे रहे थे। जो इंस्ट्रक्शन उस बैम्बू स्क्रॉल में लिखे हुए थे, जियान उसे फॉलो कर रहा था। कई चीजें कंप्लीट करने के बाद वो एक इशारा करता है, जिससे कि फायरी रेड बीट बाहर आ गया था। ये वही बीट था, मतलब ये मॉन्स्टर कोर था जो कि उसे उसी ट्रेजर खजाने से मिला हुआ था, जो कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की वैली का था। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा होल था इसके चेस्ट पर, ये उसे उस मॉन्स्टर कोर में डाल देता है, मतलब ये मॉन्स्टर कोर उसकी बॉडी में डाल देता है। अब इसके बाद ये जो कोर था ये उसके अंदर चला जाता है। यह काम खत्म करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। हम उसे एक जेट बोतल को बाहर निकालते हुए देखते। यह बोतल काफी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को इस बाहर फेंक रही थी। तुरंत ही जेट बोतल से एक चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। जियान, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम मुझे जाने दोगे? ये सुन के
जियान के फेस पर आ गई थी कोल्ड स्माइल। वो कहता है प्रोटेक्टर टाई तुम इतने एंसियस क्यों हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें तुरंत ही जाने देता हूँ। ये कहने के साथ ही जियान ने अपने हाथों को क्लेंच कर दिया था जिससे कि वो जेट बोतल टूट जाती है। जैसे ये ब्लैक कलर की स्प्रिट बाहर आई थी इसने एंट्रेंस की तरफ भागना शुरू कर दिया था। इस चीज के लिए जियान पहले से ही प्रिपेयर था, वो इसे कैप्चर कर लेता है। हम इस ब्लैक रंग की स्प्रिट को काफी स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। ये लगातार जियान को कोसे जा रही थी। इसकी आवाज में क्रेजीनेस और डर दोनों था। क्लियरली प्रोटेक्टर टाई को मालूम पड़ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस वजह से वो अपनी फाइनल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। जियान एक डेंस नजर के साथ इस प्रोटेक्टर टाई को देख रहा था। इस सोल बॉडी के स्ट्रगल को जियान इग्नोर करता है। तुरंत ही उसके हाथों को कवर कर लेती है जेट ग्रीन फ्लेम, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टर टाई को जलाने लगी थी। अब जितनी भी गालियां उसे आती थी वो जियान के ऊपर सभी को यूज कर देता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियान को कुछ सुना ही नहीं दे रहा। वो लगातार अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा था। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कुछ ही देर बाद जो प्रोटेक्टर टाई काफी टाइम से सील था उसकी सोल इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाती है और प्रोटेक्टर टाई की अवेयरनेस को रिफाइन करने के बाद जियान इस ब्लैक कलर की फॉग को काफी ध्यान से देखता है। मामला सेट होने पे वो इस बिना इंटेलिजेंस वाली स्प्रिट को ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के फॉरहेड वाले होल में डाल देता है। जैसे ही स्प्रिट एंटर करती है ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की वो बंद आंखें खुल गई थी। उन आंखों में एक डार्क कलर को देखा जा सकता था। इस सीन को विटनेस करके जियान सरप्राइज नहीं हुआ था। उसके हाथ को एक बार घुमाने के बाद चमकते हुए मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाहर आ जाते हैं। ये चीजें स्टोरेज रिंग से बाहर आके जियान के सामने फ्लोट कर रही थी। पूरे इंग्रेडिएंट्स को एक बार चेक करके जियान हल्के से नोट करता है। दोबारा से जेट ग्रीन फ्लेम उसके हाथों को कवर कर लेती है। एक सक्शन फोर्स अप्लाई होता है। मेटेलिक ऑब्जेक्ट अंदर खींच लिए जाते हैं। जैसे जैसे ग्लेज लोटस हाथ फ्लेम टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी ये मेटल ऑब्जेक्ट पिघलने की कगार पे आ चुके थे। इस समय जियान की अटेंशन दो भागों में डिवाइड हो चुकी थी। एक हाथ से वो उस फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था और दूसरे हाथ से वो उस डेड बॉडी को कंटिन्यूअसली रिफाइन कर रहा था। दूसरी तरफ वो इन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से रिफाइन करने की कोशिश भी करता है। दोनों ही जगह अलग अलग तरीके की प्रिसाइज कंट्रोल करना पड़ रहा था जियान को। इस लेवल का फ्लेम कंट्रोल काफी डिफिकल्ट था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जियान ऑलरेडी उस फाइबरिंग एक्सप्लेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत सारा पेशेंस रखने के बाद ये बॉडी और भी ज़्यादा टाइम लेने लगती है। जब ये रिफाइनमेंट एक और स्टेप आगे जाएगी तो फिर यह मॉन्स्टर कोर इस बॉडी में पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगा। और अब कुछ दिनों के बाद अलग अलग मेटल ऑब्जेक्ट्स रिफाइन हो चुके थे। अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे एक डार्क गोल्ड कलर के लिक्विड में। जब ये लिक्विड फ्लेम के अंदर फ्लोट करता है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे के सारे मेटल के ऑब्जेक्ट ये जो रिफाइन हो चुके थे ये रिफाइन होने के बाद स्काई डीमन पपेट की बॉडी और मॉन्स्टर कोर में मर्ज होने लगते हैं। खैर जियान इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करता और कुछ टाइम बीत जाने के बाद जियान की आंखें अचानक से खुलती हैं। उनमें एक जॉय फ्लैश होता है। अपने मुंह से कई अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए वो अपनी हैंड सीज को चेंज करना शुरू कर देता है। ऐसा करने पे ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है। तुरंत ही एक साउंड उसके शरीर से बाहर आया था। तुरंत ही जिस स्प्रिट ने उसके हेड में एंटर किया था, ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोटेक्टर टाई की स्प्रिट की बात हो रही है। अचानक से एक इनविजिबल फोर्स इस स्प्रिट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये कई लाइट स्पॉट में चेंज जो कि उसकी पूरी बॉडी में समा गए थे। इस स्प्रिट के लाइट स्पॉट में चेंज होने की वजह से इस बॉडी के अंदर वो मॉन्स्टर कोर भी एकदम बजिंग साउंड करने लगता है। अगले ही मोमेंट में यह पपेट एक वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी को रिलीज करता है। जियान फील कर पा रहा था कि अब इसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है। जैसे ही उसके मॉन्स्टर कोर और स्प्रिट में बदलाव हुआ था इस पपेट का रंग और भी ज्यादा ग्रेश व्हाइट हो गया था। हम देखते हैं धीरे धीरे उसकी बॉडी को श्रिंक होते हुए। ऐसा होने पर एक मैजेस्टिक ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। इस ऑरे में कोई भी इमोशन नहीं था। जब जियान इसके ऑरे को सेंस करता है तो ये 4 स्टार दोजोंग पर पहुंच चुका था। तो उसकी आंखों में एकदम ब्राइट रेड हो जाती हैं। मतलब जो जियान की आंखें होती हैं उनमें एक ग्लो फ्लैश होता है। अपने दिल में एक्साइटमेंट को वो जैसे तैसे कंट्रोल कर पा रहा था। जैसे ही अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाता है जियान, वो डेंस गोल्ड कलर का लिक्विड आगे की तरफ शूट हो गया था। हेवनली फ्लेम की वजह से इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया था। जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में ये लिक्विड आता है वहां से एक व्हाइट कलर का फॉग बाहर आने लगता है। जियान की नाक में एक बर्निंग स्मेल जाती है, लेकिन इस मेटल लिक्विड के कारण उसकी बॉडी में कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। आखिरकार रिफाइनमेंट के बाद इस पपेट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्राइटनिंग हो चुकी थी। तुरंत ही इस पपेट ने एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज किया था जिससे कि ये गोल्ड सॉल्यूशन उसकी बॉडी में
एब्जॉर्ब होने लगता है। अगले सेकंड में हम एक स्मेली व्हाइट फॉग को बाहर आते हुए देखते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी बॉडी चींची का साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। जैसे ये लिक्विड पूरी तरीके से बॉडी में स्प्रेड होता है, ये ग्रेश व्हाइट रंग चेंज हो गया था। यह डार्क गोल्ड कलर में गोल्डन लस्टर एक ऐसी फीलिंग दे रहा था जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो। इस पपेट की बॉडी को देख के जियान एक गहरी सांस लेता है। उसके एक इशारे से दोबारा हेवली फ्लेम बाहर आती है जो कि एक हाई टेम्परेचर के साथ पपेट को कवर कर लेती है। जियान की हेवली फ्लेम का इस ग्रिलिंग की वजह से डार्क गोल्ड कलर का लिक्विड उसकी स्किन के नीचे जाने लगा था। जैसे जैसे फ्लेम का टेम्परेचर इंटेंस होता है, इस पपेट की बॉडी का कलर हो गया था डार्क ग्रीन। दूर से देखने पर एक ब्राउन स्टैचू जैसा लग रहा था। ये देख के जियान की आईब्राउज नेट हो गई थी। इस डार्क कलर को देखते हुए वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये तो ब्रॉन्ज कलर का निकला। बैम्बू स्क्रॉल में ये साफ बात लिखी हुई थी कि ये स्काई डेमन पपेट मतलब 3 ग्रेड में डिवाइड होते हैं। ये जो पपेट होते हैं जो कि स्काई, अर्थ और मैन ग्रेड, सबसे नीचे कैटेगरी का होता है मैन ग्रेड का पपेट, और ये सिल्वर ग्रेड का पपेट होता है बीच वाला, और जो सबसे हाई ग्रेड का होता है वो होता है अर्थ ग्रेड मतलब स्काई ग्रेड का होता है वो, ठीक है, अर्थ ग्रेड का नहीं होता। और इन तीनों कैटेगरी में सबसे नीचे बिलोंग करता है ये पपेट। तभी मैं कहूँ कि जियान इतना डिससेटिस्फाइड क्यों लग रहा है। अब भले ही यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जियान अपनी ग्रिलिंग को बिल्कुल भी नहीं रोकता। कुछ ही देर में इस फ्राइटनिंग टेम्परेचर की वजह से लिक्विड इसकी स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सो कॉल्ड स्काई डेमन पपेट की रिफाइनमेंट के बाद इसकी बॉडी से पावरफुल ऑरल रिलीज होने लगता है, और इसे और पावरफुल बनाने में अगर यही प्रोसेस बॉडी को जिंदा होने पर करी जाती तो फिर यह ब्लास्ट के साथ वहीं पर खत्म हो जाता। अच्छी बात यह है कि पपेट बॉडी पूरी पेन को इग्नोर कर सकती है। इसकी वजह से अगर इस पपेट को रिफाइन किया जाता है तो भले ही इसे कोई टेक्निक नहीं आती, मतलब इसे कोई 2 टेक्निक नहीं आती, लेकिन फिर भी इसकी फिजिकल बॉडी एक किलिंग मशीन की तरह काम करेगी। तुरंत ही हम उसके शरीर पर एक सिल्वर ग्लो को फ्लैश होते हुए देखते हैं जिसमें हल्का सा हरा कलर भी मिला हुआ था। अचानक से अपेयर हुए इस सिल्वर ग्लो को जियान इग्नोर कर देता है। वो भी एक्साइटमेंट के साथ एक पपेट इस बॉडी को देख रहा था। देखते ही सिल्वर कलर और प्रोड्यूस होने लगता है इस पपेट की बॉडी में। अभी तक जियान की आंखें बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हुई थी। पपेट की बॉडी से वो डार्क ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाता है। ऐसा होने पर उस पपेट की बॉडी का कलर हो गया था सिल्वर कलर, और इसका ऑरा भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है 10 सेकंड तक। 10 सेकंड के बाद ये डार्क ब्राउन पपेट बन गया था एक शाइनी सिल्वर कलर का। अफसोस की बात यह है कि इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर भी देखा जा सकता है। खैर, इतने सारे सिल्वर ग्लो की वजह से इसे इग्नोर किया जा सकता था। जब ये सिल्वर ग्लो अपनी पीक पे पहुंचता है तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाती है। इसका बढ़ता हुआ ऑरा भी अब रुक गया था। अचानक से वो सिल्वर ग्लो को डिम होते हुए देखता है। सारी की सारी लाइट पपेट की बॉडी में एंटर हो जाती है। भले ही सिल्वर ग्लो डिम हो गया था, लेकिन जियान सेंस कर पा रहा था कि पपेट का ऑरा बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुआ है। क्लियरली ये सिल्वर लाइट इस वजह से कम हुई थी जैसे स्काई डेमन पपेट ज्यादा आई कैचिंग ना लगे। अभी ये पपेट फ्लेम के अंदर फ्लोट कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ये बिना किसी सपोर्ट के हवा में खड़ा हो जाता है। इसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं देखी जा सकती थी। साथ ही में इसकी आंखें एकदम ब्लैक होल की तरह खाली थी। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। हम उसे देखते हैं अपनी जीभ को बाइट करते हुए। ऐसा होने पर कुछ फ्रेश ब्लड और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आई थी। ये दोनों चीजें स्काई डेमन पपेट के फॉरहेड पर लैंड करती हैं। कुछ ही सेकंड में ये स्काई डेमन पपेट की फॉरहेड को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती हैं। एंड में जाके वहां पे एक थंब के साइज का डार्क रेड ब्लड स्पॉट क्रिएट हो गया था। जियान के इस ब्लड के ड्रॉप ने बिना किसी रेजिस्टेंस के इस बॉडी में एंटर कर लिया था। इससे जो इम्प्रिंट बना हुआ था इसे रिमूव नहीं किया जा सकता था। ऐसा होने पे इसकी आंखों में हल्की सी फ्लैश लाइट अपेयर होती है। हम देखते हैं इसकी स्टैचू जैसी नेक को मूव करते हुए अपना सिर नीचे करके जियान की तरफ ये झुक गया था और जियान को ग्रीट कर रहा था। अब उस पर पत्थर पर बैठा हुआ जियान जैसे ही इसके इस वाले एक्शन को देखता है तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। वो जानता था कि उसकी सील अब इस पपेट में बन चुकी है जिसे कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। और यहाँ पर जियान बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि सक्सेसफुली उसने एक स्काई डेमन पपेट को रिफाइन कर लिया था। अब वो जिस मैग्मा पूल में बैठा हुआ था वो वहाँ पर उसे बोलता है यहाँ पर पंच करने के लिए। अब जैसे ही ये पपेट आगे बढ़ता है इसके पैर जहां जमीन पर पड़ रहे थे वहां पर स्पिरिचुअल रिफल फॉर्म हो रही थी और जो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से उस रॉक की तरफ शूट हो गया था। जैसे ही वहां पर शूट हुआ था इसकी तरफ यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बैंग वाला साउंड आता है। अब जैसे इसका पंच उस रॉक पर टकराता है वो रॉक बिल्कुल धूल के कणों में बिखर जाती है। अब यहाँ पर स्काई डेमन पपेट की पावर हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ये वीडियो एंड करना पड़ेगा हमें क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि स्काई डेमन पपेट
पपेट कैसे रिफाइन करे जियान ने, ये मैंने आपको बता दिया। और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दूसरा काम, कोई टॉपिक हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं जरूर से बना दूंगा उसको, अगर उस पर अच्छे से रिसर्च हुई तो। और यहाँ पर ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखना और अपने प्यारों का भी। जय हिंद, जय भारत।